विशेष अदालत ने संजय राउत के केस में जमानत देते हुए जो कहा है उससे साफ है कि विपक्ष को कमजोर करने, डराने, धमकाने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है। स्पेशल जज एमजी देशपांडे ने अपने फैसले में कहा कि संजय राउत को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है। क्या एक सांसद को, राज्यसभा के सांसद को अवैध रूप से गिरफ्तार किया जा सकता है? संजय राउत को आज ही रिहा किया गया और उनके समर्थकों ने जश्न भी मनाया। लेकिन अदालत के फैसले में जो बातें कही गई उसे पढ़िए, वो कहीं ज्यादा चिंता की बातें। क्या अब भी आप यकीन नहीं करेंगे कि जांच एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है? विपक्ष के नेताओं को डराया जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है। संजय राउत 101 दिनों से जेल में बंद। उनकी गिरफ्तारी पर अब गोदी मीडिया का कवरेज कैसा होगा? तो आज के हालात से डर लगना चाहिए कि किसी को भी अवैध रूप से उठाकर हफ्तों और महीनों के लिए जेल में डाला जा सकता है। आज संजय राउत को जमानत मिल गई। यही नहीं, हाईकोर्ट ने भी संजय राउत की जमानत पर स्टे देने से इनकार कर दिया। इस फैसले के खिलाफ ईडी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की, मगर उसे राहत नहीं मिली। जब संजय राउत ने स्पेशल जज एमजी देशपांडे के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपका आभारी हूं, तब जज देशपांडे ने कहा कि आभार की बात नहीं है, हम अपना फैसला मेरिट पर देते हैं, जहां मेरिट नहीं होता हम उस पर फैसला नहीं देते। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में दो अभियुक्तों को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है। फैसले के 153वें बिंदु में जज साहब लिखते हैं कि मैं मानता हूं कि दोनों ही अभियुक्त को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने दोनों के साथ जिस तरह से भेदभाव किया है, दोनों को बराबरी का हक मिलना चाहिए। प्रवीण राउत को पहले जमानत पर रिहा किया गया था। कोर्ट के सामने ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किया गया कि वे जमानत की शर्तों को तोड़ रहे थे। ईडी ने इस केस के मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया। उसी तरह संजय राउत के खिलाफ ईडी की जितनी भी दलीलें थीं, वो टिक नहीं रही थी। कोर्ट ने कहा कि यह केस दीवानी विवाद का है, सिविल मामला है, लेकिन इसे मनी लॉन्ड्रिंग या आर्थिक अपराध बना देने से एक निर्दोष आदमी काफी बुरी स्थिति में आ जाता है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि प्रवीण राउत को इस मामले में गिरफ्तार किया गया जो पूरी तरह दीवानी मामला था। तो क्या अब भी यह साफ नहीं होता कि राज्यसभा सांसद संजय राउत को किसी तरह जेल में रखना था, इसलिए उनके खिलाफ मामला बनाया गया और अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया? लेकिन संजय राउत को तो बिना कारण ही गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत की यह जवाबदेही बनती है कि वह सत्य का पता लगाए। तो राज्यसभा के सांसद को बिना कारण गिरफ्तार किया जाता है, अवैध रूप से गिरफ्तार किया जाता है, इस पर कौन जवाब देगा? क्या प्रधानमंत्री जवाब देंगे? क्या कानून मंत्री जवाब देंगे? जज देशपांडे ने कहा कि किसी को गिरफ्तार करने की शक्ति का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए। तो संजय राउत को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया, यह हाल है। क्या आज गोदी मीडिया जांच एजेंसियों पर सवाल उठाएगा? क्या देश को बताया जाएगा कि किस तरह जांच एजेंसियों के सहारे लोगों को जेल में ठूंसा जा रहा है ताकि उन्हें पूछताछ के नाम पर हफ्तों और महीनों तक जेल में रखा जा सके? क्या आपको याद है कि जब डॉक्टर कफील खान को गिरफ्तार किया गया, उन पर एनएसए लगा दिया गया रासू का, तब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा था? यही कहा था ना कि डॉक्टर खान पर अवैध रूप से एनएसए लगाया गया है। क्या आप अब भी नहीं देख पा रहे हैं कि किसी पर अवैध रूप से एनएसए लग रहा है, किसी को अवैध रूप से गिरफ्तार किया जा रहा है? आखिर किस बात के लिए संजय राउत को 101 दिनों के लिए जेल में रखा गया? संजय राउत को जमानत के खिलाफ ईडी तुरंत हाईकोर्ट गई, लेकिन हाईकोर्ट ने जमानत पर स्टे देने से इनकार कर दिया। 3 महीने से ज्यादा समय तक जेल में रहने के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत बुधवार शाम जमानत पर बाहर आ गए। पीएमएलए कोर्ट ने संजय राउत के साथ दूसरे आरोपी प्रवीण राउत को भी जमानत दे दी। फैसले के बाद कोर्ट से बाहर निकलते हुए संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत और भाई संदीप राउत ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उनके परिवार के लिए दिवाली आज आई है। पत्रा चौल घोटाले मामले में संजय राउत की गिरफ्तारी के मुद्दे पर पीएमएलए कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय पर सख्त टिप्पणियां की और अपने फैसले पर स्टे देने से इनकार कर दिया। ऐसे में प्रवर्तन निदेशालय के वकील भागकर बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे, लेकिन वहां भी उन्हें झटका लगा। हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए तो हामी भरी, लेकिन जमानत पर स्टे देने से इनकार कर दिया। स्टे के लिए मांग की थी कि पहले स्टे दिया जाए, बाद में सुनवाई होगी। यस, तो उसको कोर्ट ने मना कर दिया। शिवसेना के सांसद संजय राउत पहले ही दिन से ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रवर्तन निदेशालय ने उनकी गिरफ्तारी उनकी आवाज दबाने के लिए की है। पीएमएलए कोर्ट ने अपने 122 पन्नों के फैसले में एक तरह से उनकी बात पर मुहर भी लगा दी। जज एमजी देशपांडे ने आदेश में साफ लिखा कि मामले में मुख्य आरोपी राकेश सारंग, एचडीआईएल और महाडा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और मनमाने तरीके से संजय राउत और प्रवीण राउत को गिरफ्तारी के लिए चुना गया।
कोर्ट ने कहा कि दीवानी केस को मनी लॉन्ड्रिंग या आर्थिक अपराध बनाकर पेश कर देने से वो ऐसे केस नहीं बन जाते और संजय राउत को बेवजह गिरफ्तार किया गया। जमानत पर आर्थर रोड जेल से बाहर आने के बाद संजय राउत ने अपने समर्थकों का इस तरह अभिवादन कर धन्यवाद अदा किया। अदालत में जमानत मिलने के बाद संजय राउत ने जज को हाथ जोड़कर कहा मैं आपका आभारी हूँ। इस पर जज एम पांडे ने कहा कि इसमें आभारी की कोई बात नहीं है, हम जो भी पैसा देते हैं मेरिट पर देते हैं, अगर मेरिट ना हो तो पैसा नहीं देते हैं। संजय राउत के मामले में ईडी के खिलाफ अदालत की सख्त टिप्पणियों को देखते हुए संजय राउत का मामला विपक्ष के लिए एक नजीर बनेगा और उनके इस आरोपों को बल मिलेगा कि किस तरह से केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज दबाने के लिए सरकारी एजेंसी ईडी का इस्तेमाल कर रही है। कल सुबह के हिंदी अखबारों को देखिएगा कि क्या इस फैसले की बारीकियों को जनता को, पाठकों को बताया जा रहा है। इस फैसले को ठीक से पढ़िए, बार बार पढ़िए, पता चलेगा कि ईडी की दलीलें किस तरह कोर्ट में ध्वस्त होती चली गई कि एक राज्यसभा के सांसद को अवैध रूप से गिरफ्तार करने की चलन चल पड़ी है। हम सबके सामने अगर अवैध रूप से किसी सांसद को गिरफ्तार कर 101 दिनों के लिए जेल में डाला जाता है, तब फिर जेल जाने से कौन बचा है? इस देश में कौन बच सकता है? फिर क्यों ना इस आरोप में दम नजर आता है कि जांच एजेंसियों का डर दिखाकर सरकार गिराई जा रही है। इस देश में राज्यसभा सांसद को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया। क्या राज्यसभा के सभापति, उपसभापति इस गिरफ्तारी के मामले का संज्ञान लेंगे? क्या आप नहीं देख पा रहे हैं या आपने कसम खा ली है कि नहीं देखेंगे कि इस लोकतंत्र से विपक्ष को गायब किया जा रहा है? क्या अब भी आप इस भ्रम में रहना चाहेंगे कि जांच एजेंसियां विपक्ष के भ्रष्टाचार को दूर कर रही हैं, खत्म कर रही हैं? यह अपवाद नहीं है। आज ही सपा नेता आजम खान के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। गौर कीजिए अदालत ने क्या कहा। आजम खान एक मामले में दोषी पाए गए निचली अदालत में, जिसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। उनके वकील पी चिदम्बरम ने अदालत से कहा कि निचली अदालत के फैसले के अगले ही दिन आजम खान को अयोग्य घोषित कर उनकी सीट खाली घोषित कर दी जाती और 10 नवंबर को उपचुनाव की प्रक्रिया की तारीख तय कर दी जाती, जबकि एक दूसरे विधायक को 11 अक्टूबर के दिन सजा होती है, मगर उनकी सदस्यता इतनी जल्दी रद्द नहीं की जाती। ये विधायक भाजपा के हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी विधानसभा के सचिव से पूछा कि खतौली के एक विधायक को, ये बीजेपी के विधायक थे, जब 11 अक्टूबर को सजा हुई तो आप 8 नवंबर तक क्यों बैठे रहे? आप आजम खान के केस में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रहे हैं? अगर अदालतें इस तरह से नजर ना रखें तो क्या आप समझ पा रहे हैं, आप नागरिक, आप दर्शक देख पा रहे हैं कि इस वक्त तक देश में क्या हो गया होता? एक पार्टी के विधायक की सदस्यता रद्द करने के लिए कई दिनों तक इंतजार किया जाता है और आजम खान के मामले में अगले दिन उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। आज मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आजम खान को समय मिलना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार, चुनाव आयोग और विधानसभा सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। संजय राउत से लेकर आजम खान के मामले में आपने देख लिया। अगर यही हाल रहा तो इस देश में विपक्ष कैसे बचेगा और विपक्ष के बिना आप कैसे बचेंगे? ये आम आदमी के अस्तित्व का भी